मेला घूमेंगे, अपने मम्मी तक चले जाएंगे। लेकिन वह 11:30 बजे जब निकली तो हम जब 2:30 बजे फ़ोन किए तो उसकी फ़ोन मैंने नहीं उठाई, 2-4 बार नहीं उठाई, एक बार उठाई तो वो बोली कि मैं बारमतपुर रास्ते में हूँ, गाड़ी से उतर रहा हूँ, से पैदल जाना होगा इतना दूर, तो हम जानते हैं पैदल जाना होता है थोड़ा दूर। उसके बाद फ़ोन जैसे ही बोली कि हाँ गाड़ी से उतर रहे हैं, बस फ़ोन कट हो गया। उसके बाद फिर हम फ़ोन लगाते रहे, नहीं रिंग हुआ। फिर उधर से ही फ़ोन आया और कहा कि हम रास्ते में हैं, पहुँच रहे हैं तो फ़ोन करेंगे। उसके बाद से उसकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। इस संख्या में हमको पत्नी को लगा कि कोई अपहरण कर लिया। मैं पता किया, आकर के 1 तारीख को सुबह करते करते थाना में आवेदन दिए। थाना वाला भी आवेदन में इधर उधर करते करते 7-8 रोज लगा दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जिसमें और मेरे पत्नी को अपहरण के ही संबंध में मेरा केस हुआ। हम केस किए 9 तारीख में, जो थाने में सिवाईपट्टी थाने में दर्ज है। उसके बाद एसपी कने हैं, डीआईजी कने हैं। तो क्या आप जो प्रशासन के पास जो आपने जो आवेदन दिया तो प्रशासन ने आपको क्या कहा? प्रशासन अभी जो है थोड़ा उस बीच में दिवाली आ गई तो दिवाली में कुछ उन्होंने अपना जांच पड़ताल कहें कि हम कर रहे हैं, जैसे ही कुछ सुराग मिलेगा आपको सूचना दी जाएगी। इसके बाद फिर हम थाने पर गए थे। उसके बाद फिर कहें कि ऐसा बात है, कुछ लोकेशन मिल रहा है, तो कुछ जब CDR आया तो कुछ कहें उनका में। तो क्या आप अभी कहीं फोन पे आपकी अपनी पत्नी से बात किए हैं? तो क्या आपका पत्नी कुछ लोकेशन या कोई कुछ बताए? लोकेशन है वो दिल्ली की आई है जी जी, नवेदा से। मेरे पत्नी जो है कि किसी माने मेरे सहयोगी आदमी है, उनसे बात हुआ है। उन्हीं का नंबर उसके पास था, बकिया नंबर सब मोबाइल से डिलीट। वो पूर्वक है जिसको उसको नंबर तक याद नहीं रहता है कि किसका नंबर कौन है। बच्चा सब है तो छोटा छोटा है। आप हमारे ऑफिस में आवेदन दिए हैं कि कोई, क्या नाम है उनका? मनोज ठाकुर जी, मनोज ठाकुर के नाम से कुछ आवेदन दिए हैं? CDR में उसी का कॉल पर डे रोज का कॉल है, जो थाना में CDR रखा हुआ है, उसी का नंबर आया। थाना प्रभारी से बोलते हैं ना कि हमें एक कॉपी दे दीजिए, लेकिन वो हम कॉपी नहीं ले पाए, जो यहाँ नहीं हम आपको पेश किए हैं। लेकिन वहाँ पे अच्छा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जैसे आपकी पत्नी लापता हुई तो आपको किस तरीके से मालूम चल कि हमारी पत्नी का अपहरण हो गया? जैसे स्विच ऑफ मोबाइल हो गई, तो स्विच ऑफ होने से ये आप नहीं शंका लगा रहे, ये भी सोच सकते कि मोबाइल में नहीं, तो उस मोबाइल का 5 रोज पहले बटन टूट चुका था 1 ऑफ वाला। तो पत्नी कहा कि मोबाइल कैसे अब चलते, तो हम कहे कि देखो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होने देना, स्विच ऑफ होगा तब खुलेगा नहीं। तब हम उनको मोबाइल हर दिन फुले चार्ज में रखता था, और वहाँ से चली तो वह चार्ज में था, वो मोबाइल उससे कभी बंद नहीं हो सकता था। इसलिए मैं अपने घर का शंका लगा। ऐसा भी होगा ना नहीं कि आप सुनिए हमारी बातों को सुनिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते होइएगा, अच्छा से नहीं रखते होइएगा। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। पत्नी जब सामने आएगी